हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 473 केल्विन पर अभिक्रिया PCl5 PCl3 प्लस Cl2 के लिए Kc बराबर दे रखा है 8.3 गुणे 10 की घात -3 है। समान ताप पर PCl5 के निर्माण के लिए C का मान क्या होगा। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है A B C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है। तो अभिक्रिया के दे रखे है PCl5 और ये हमारा क्या बना ले रहा है PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे हमें केसी की वैल्यू दे रखी है। इसके लिए केसी की वैल्यू दे रखी है 8.3 गुणे 10 की घात -3। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, PCl5 के निर्माण के लिए केसी का वैल्यू निकालना है, यानी कि साम्य स्थिरांक निकालना है। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे PCl5 दे रखा था, ये हमारा क्या है, इसका रिवर्स है। यानी कि अगर हम देखें तो जब रिवर्स दिया होता है, यानी कि PCl5 के लिए केसी, यानी कि इसको हम केसी डैश मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी PCl5 है इसे बैकवर्ड है, यानी कि रिवर्स है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन है। यानी कि हमने जब रिएक्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा रिवर्स है। तो यानी कि जब रिवर्स होता है तो केसी डैश हमें निकालना होगा। तो ये हमारा क्या होगा, 1/केसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि केसी डैश निकालना होगा तो 1/केसी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/में केसी। तो यहाँ पे केसी डैश ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है केसी की वैल्यू दे रखी है 8.3 गुणे 10 की घात -3। तो यहाँ पे इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1/में क्या कर देंगे, 8.3 गुणे 10 की घात -3, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, केसी डैश की वैल्यू, यानी कि हमारा केसी डैश बराबर आ जाएगा क्या, इसको हल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120.48। तो ये हमारी आ गई साम्य स्थिरांक PCl5 के लिए। तो ये आ गया हमारा केसी डैश की वैल्यू, यानी हमारा जो कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो सी विकल्प दे रखा है 120.48, यानी कि यह विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।